हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारे लेक्चर में शायद आपने देखा होगा, दो लेक्चर मैंने पाइप एंड सिस्टम के डाले हुए हैं। इसके पहले जो मैंने क्लासेस ली थी वर्क एंड टाइम की ली थी। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होता है कहीं ना कहीं। जब मैंने इसकी फर्स्ट क्लास ली थी पाइप एंड सिस्टम की, तो मैंने बताया भी था यहाँ पे वर्क एंड टाइम से किस तरह से अलग होता है। उस लंबे चौड़े लेक्चर को मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 देख के आए, उसको वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ 1 में देख लें, कुछ 2 में देख लें, आपकी सारी कमियाँ वहाँ पूरी हो जाएंगी। बाकी जो नेक्स्ट चीज़ें आपकी हैं वो जो है आपको एज इट इज़ मिलेंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है आपने पढ़ा तो समझा। अब ये आज का लेक्चर हमारा शायद लेक्चर नंबर 3 है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है। आइए, अब यहाँ पे क्या है देखिए, क्वेश्चन में एक टंकी है, एक पाइप है, किसी खाली टंकी को, टंकी जो है सपोज करिए, मैंने आपको टंकी कई बार बना के बताई भी। आइए फिर से एक टंकी बना लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है कि एक पाइप है, किसी खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। तो सपोज करिए कोई एक पाइप लगा दीजिए, यहाँ से इनलेट पाइप है जो किसी टैप को भरना शुरू करता है। ओके, ये आपकी टंकी है, भरना शुरू कर दी है। ओके, और इसके बाद फिर कह रहा है कि इसमें 2 निकासी पाइप है, यानी आउटलेट पाइप है। जैसे आप घर में कभी भी प्लम्बरिंग का काम कराएंगे तो देखेंगे ऊपर एक मोटा पाइप होता है जो टंकी को भरने के लिए होता है, फिर आप नीचे से पाइप निकाल देते हो। सपोज करिए ये आपके घर में वायरिंग आ रही है, एक इधर से पाइप निकल आया, अब पूरे घर में आपको इसने फैला दिया 2 पाइप है। ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ओके, तो ओवरऑल क्या है, इसका काम है टंकी को भरना, ये भरेगा टंकी को पूरा। बी और सी का काम है टंकी को खाली करना। जैसा कि आपको सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके एक पाइप है, किसी खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 आपके निकासी पाइप हैं जो भरी टंकी को 6 आवर्स यानी 6 घंटे में, 10 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए, यानी कि आप क्या करो, एक तरफ से जैसे मोटर चालू कर दो, जैसे लोग नहीं करते, मोटर चालू कर देते हैं, और यहाँ पे कोई एक घर का छोटा बच्चा होता है, नहा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो आपकी घर में सारे पाइप ओपन है कि नहीं है। सपोज करिए यहाँ पे आपने सुबह 6 बजे मोटर चलाई, ठीक है ना, तो यहाँ से टंकी भर भी रही है। यहाँ पे आपको जल्दी स्कूल जाना है या वर्किंग पे जाना है, तो आपने क्या किया, नहाना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि आपकी मम्मी को आपके लिए खाना भी बनाना है, तो उन्होंने बर्तन धोने शुरू कर दिए, खाना बनाना शुरू कर दिया। तो जब सारे काम एक साथ चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी टंकी के पाइप हैं वो एक साथ वर्किंग करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जब टंकी भर भी रही है, खाली भी हो रही है, तो उसको भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ने आपसे आशा रखी है पूछने की, वैसे ही उसने गलती कर दी, आपसे पूछ दिया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कि यदि खाली टंकी के तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। ओके, नेक्स्ट आपका जब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन कभी भी जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आपके रेलवे है, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल है, कभी कभी बैंकिंग में भी दिख जाता है, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखें, क्योंकि मैं एकेडमिक स्तर से नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताऊंगा, तो आप लोग को आई होप समझ में आएगा। देखिए क्या है, यहाँ पर एक पाइप है जो कि इनलेट मैंने लिया था ए, जो टंकी को भरेगा, इसको लगता है 3 आवर्स। ओके, नेक्स्ट आपका पाइप है जो बी, अब चूंकि इसका काम टंकी को भरना है तो पॉजिटिव ले लीजिए, बी का काम है टंकी को खाली करना, ये कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे। ओके, सी, इसका काम क्या है, इसका भी काम खाली करना, तो जो खाली करना है इसमें छोटा सा माइनस लगा दीजिए। माइनस का मतलब ये है कि ये भरेगा, ये दोनों खाली करेंगे। ओके, ये मैंने अपने समझने के लिए ले लिया है, ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सॉल्व करने में। तो ये टाइम पीरियड हो गया, जितना टाइम ये लोग ले रहे हैं। अब इसमें इसका तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका टोटल वर्क आएगा। आइए एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 3, 6 और 10। एलसीएम 6, 10, 6 और 10 60, 30 भी आ सकता है, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी इसको लोग टोटल वर्क बोलेंगे। उसका फिर आपकी इफिशियंसी निकल आएगी। क्या चीज, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, 1 डे वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी भी मनुष्य के, किसी भी पाइप के, किसी भी सिस्टम के वर्क करने की जो इफिशियंसी होती है, यानी जो क्षमता होती है, उसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं है एक दिन में 10 लेक्चर ले सकता हूँ, तो ये मेरी एफिशिएंसी है। ओके, सपोज करिए ये आपका टैप है 3 आवर्स में फिल कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी है। 1 आवर में वर्क करने की जो एफिशिएंसी है उसको आप बोलते हो क्या, यानी कि क्षमता, एफिशिएंसी बोल सकते हो। ओके, तो यानी कि अब इसमें आप डिवाइड कीजिए, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी होता है। 10 आपकी ए की एफिशिएंसी हो गई, 5 बी की एफिशिएंसी हो गई, और 10 3 जा 3 इसकी एफिशिएंसी हो गई। ओके, अब आपको क्या करना है, टाइम टेकन टू fill the tank when all pipes are open simultaneously। ओके, इंग्लिश ज्यादा हुई हो तो समझ लीजिए, लिखा मैंने वही है। क्या लिखा है, कहेंगे सर क्वेश्चन ने हिंदी में लिख दिया, समझा इंग्लिश में। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि सपोज करिए जो इसमें पूछा है कि टंकी के तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, तो मैंने उसी चीज को लिखा है, हिंदी वाले भी समझ लें। टाइम टेकन यानी कि कितना समय लगेगा अगर तीनों पाइप को हम एक साथ खोल दें। ओके, अब देखिए एक साथ खोलेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, समझिए। एक साथ खोलेंगे तो 10 एफिशिएंसी एक ही है, बी खाली कर रहा है, देखिए माइनस में लगा दिया है, ये टंकी को फिल कर रहा है, समझ गए, ये खाली कर रहा है, तो मीन्स इसकी 5 एफिशिएंसी खाली करने की, ये आपका 3, इसकी 3 एफिशिएंसी ये भी खाली कर रहा है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो टाइम अब क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ओके, ये तो फार्मूला आपने बताया था मैंने आपको। देखिए अब इसको देखिए, टोटल वर्क कितना है आपको, टोटल वर्क आपको 30 टैंक है जो इसकी टैंक की कैपेसिटी है। टोटल वर्क कितना है, मतलब टोटल वर्क हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक यही तो है टोटल वर्क जिसको हमें भरना है, तो यानी 30 हो गई। अब आपकी रिजल्टेंट निकालेंगे, देखो 10 एफिशिएंसी ए की, उसमें माइनस करेंगे, ये दोनों पाइप खाली करने वाले हैं 5 + 3, तो 5 + 3 को माइनस कर दीजिए, दोनों एफिशिएंसी हो 3, 30 अपॉन 10 माइनस 5 3 8, यानी 30 अपॉन 2 यानी 15 आवर्स। ये एक ऐसा समय होगा जब आप तीनों टैप्स को एक साथ खोल दोगे तो एट द मोमेंट क्या होगा कि टंकी पूरी भर जाएगी, समझ गए। अब थोड़ा सा बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा भर जाएगी। भाई देखो सीधा सा आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर ये बताइए जब हम कॉमन सेंस लगाएं, भरने वाला केवल एक पाइप है, खाली करने वाले 2 पाइप है, तो हम कैसे जूम करेंगे टंकी भर सकती है। हो सकता है कभी भरे ही ना, हम सिर पकड़ के बैठ जाए टंकी नहीं भर रही है, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, आप ऐसे क्वेश्चन को पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 10 इसकी भरने वाले की थी एफिशिएंसी, खाली करने वाले के दोनों भी जोड़ दी गई, तो 10 5 और 3 8, मतलब जो 10 से जो दोनों की मिक्स एफिशिएंसी भी है, दोनों की मिला के एफिशिएंसी भी है, वो भी 8 हो रही है। अगर आपकी इन दोनों पाइप की एफिशिएंसी सपोज करें 11 भी हो जाए तो भी टंकी नहीं भर पाएगी, क्योंकि देखो जो भरने वाले की एफिशिएंसी है उससे कम ही होनी चाहिए, चाहे आपके 3 पाइप लगा दिए जाए, चाहे 13 पाइप लगा दिए जाए, लेकिन जो भरने वाले की एफिशिएंसी है वही अगर ज्यादा होनी चाहिए। यानी ऐसे समझिए, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता देता हूं कि जो आउट इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए किससे, ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए किससे, ऑल आउटलेट पाइप्स। ये थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, समझिए। अब जैसे मान लीजिए इसने बोल दिया कि कितना टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हाँ अब यहाँ पे अगर देख लेंगे कि अगर इनलेट पाइप की एफिशिएंसी सारे आउटलेट पाइप ने अपने जोड़ा, सपोज करिए इसकी 10 एफिशिएंसी है, वो इसकी सब मिला के हो गई 12, तो टंकी फिर कभी नहीं भर पाएगी, समझ गए नहीं समझ गए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी इनलेट पाइप होगा इसकी हमेशा एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए सारे आउटलेट पाइप से, यानी जो खाली करने वाले पाइप हैं। अगर ऐसा केस है तो लिखेंगे टंकी कभी ना कभी तो भरी जाएगी, वो बात अलग है टाइम ज्यादा ले, लेकिन आपकी टंकी जो है भर जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने चीजों को समझा, अच्छे से एनालिसिस किया, मैंने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड लगेगा, वो तो मैंने समझा के बताया, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी रहा। अगर कुछ एकेडमिक स्टूडेंट उनको ना समझ में आओ तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने ट्राई किया है, आप लोग फॉर्मूले वगैरह लगा के इसको नॉर्मल भी कर सकते हो, एक्स वगैरह लेट करके, या जैसे भी आप लोग को ठीक लगी। तो मिलते हैं किसी
नेक्स्ट लेक्चर में आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।